क्या आप जानते हैं, ब्लैक होल सिर्फ स्पेस को नहीं बल्कि समय को भी बदल सकते हैं। अगर आप एक ब्लैक होल के पास जाएं, तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा और शायद आप समय यात्री बन सकते हैं। इस ब्रह्मांडीय रहस्य को जानने के लिए तैयार हो जाइए। ब्लैक होल और टाइम डायलेशन का ये सफर विज्ञान और कल्पना का अद्भुत संगम है। आइए इसे समझते हैं। ब्लैक होल क्या है? ब्लैक होल ब्रह्मांड की ऐसी जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि वहां से प्रकाश तक बाहर नहीं निकल सकता। ये एक विशाल तारे के कोलैप्स होने से बनता है। ब्लैक होल के केंद्र को सिंगुलैरिटी कहते हैं, जहां द्रव्यमान अनंत होता है, और इसकी सीमा को इवेंट होराइजन कहते हैं। टाइम डायलेशन। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार जब आप किसी भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के पास जाते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, तो समय आपके लिए धीमा हो जाता है। इसे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप ब्लैक होल के पास जाते हैं और आपका एक साथी दूर अंतरिक्ष में रहता है, तो ब्लैक होल के पास आपका समय धीमे बीतेगा। 1 घंटे आपके लिए वहां बीतता है, तो हो सकता है कि दूर अंतरिक्ष में वर्षों का समय बीत चुका हो। 2014 में बने फिल्म इंटरस्टेलर में ब्लैक होल गारगेंटुआ और उसके आसपास के घटनाक्रम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रोमांचक तरीके से प्रस्तुत करते हैं। फिल्म का वो दृश्य जहां 1 घंटे के दौरान पृथ्वी पर 7 साल गुजर जाते हैं, ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का सबसे लोकप्रिय उदाहरण बन चुका है। फिल्म में दिखाया गया है कि मिलर ग्रह पर बिताया गया 1 घंटा बाहरी अंतरिक्ष और पृथ्वी के 7 वर्षों के बराबर है। ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार है, जहां भारी गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र समय को धीमा कर देता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कितना सटीक है? फिल्म के वैज्ञानिक सलाहकार किप थॉर्न, जो नोबेल पुरस्कार विजेता भौतिक विज्ञानी हैं, ने गारगेंटुआ और टाइम डिलेशन की अवधारणा को यथासंभव सटीक बनाने के लिए काम किया। उन्होंने फिल्म में दिखाए गए ब्लैक होल के प्रभावों को आइंस्टीन के समीकरणों के आधार पर सिमुलेट किया। हालांकि वास्तविकता में गारगेंटुआ जैसा सुपरमैसिव ब्लैक होल और ऐसा टाइम डिलेशन संभव है, लेकिन किसी ग्रह का इतने स्थिर तरीके से ब्लैक होल के पास मौजूद रहना कठिन होगा। इंटरस्टेलर ने न केवल टाइम डायलेशन और ब्लैक होल को आम दर्शकों के लिए रोचक बनाया, बल्कि ये दर्शाया कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का उपयोग हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में कैसे मदद करता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंड है, जिन्हें विज्ञान ने हाल ही में करीब से समझना शुरू किया है। 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT ने पहली बार एक ब्लैक होल की तस्वीर खींची, जो पृथ्वी से 53 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर स्थित सुपरमैसिव ब्लैक होल M87 का इवेंट होराइजन दिखाती है। ब्लैक होल का आकार उनके प्रकार पर निर्भर करता है। कुछ छोटे ब्लैक होल, जिन्हें स्टेलर ब्लैक होल कहते हैं, केवल एक छोटे शहर जितने बड़े होते हैं, जबकि सुपरमैसिव ब्लैक होल पूरे सौर मंडल को निगलने की क्षमता रखते हैं, जैसे हमारी आकाशगंगा के केंद्र में स्थित सैजिटेरियस ए। सैजिटेरियस ए हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये खगोलीय पिंड खगोल विज्ञान में अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे निकटतम ज्ञात सुपरमैसिव ब्लैक होल है और आकाशगंगा के गुरुत्वाकर्षण केंद्र का प्रतिनिधित्व करता है। सैजिटेरियस ए हमारी आकाशगंगा मिल्की वे के केंद्र में स्थित एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। ये पृथ्वी से लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर धनु नक्षत्र में पाया जाता है। इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 40 लाख गुना अधिक है और इसका व्यास लगभग 24 मिलियन किलोमीटर है। सैजिटेरियस ए का इवेंट होराइजन, यानी वह सीमा जिसके अंदर से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, गैस और धूल के बादलों से घिरा हुआ है। मई 2022 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप EHT
ने इसकी पहली तस्वीर खींची, जिसमें इसके चारों ओर चमकती गैस और धूल दिखाई दी। इसका अध्ययन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह ब्रह्मांड की संरचना और विकास को समझने, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का परीक्षण करने और ब्लैक होल के व्यवहार को जानने में मदद करता है। सैजिटेरियस ए हमें ब्रह्मांड के अनदेखे रहस्यों को समझने का अवसर प्रदान करता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और टाइम डायलेशन। आइंस्टीन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम एंड स्पेस एक ही चीज है, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं, लेकिन ये हर जगह समान रूप से नहीं चलता। भारी गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्रों जैसे ब्लैक होल के पास समय धीमा हो जाता है। इस प्रभाव को टाइम डायलेशन कहा जाता है। कल्पना करें कि आपके पास दो घड़ियां हैं, एक पृथ्वी पर और दूसरी ब्लैक होल के पास। ब्लैक होल के पास की घड़ी धीमी चलेगी, जबकि पृथ्वी की घड़ी सामान्य गति से चलेगी। यह अंतर हमारे जीपीएस सिस्टम में भी दिखता है, जहां उपग्रह की घड़ियां और पृथ्वी पर स्थित घड़ियां अलग अलग गति से चलती हैं, और हमें इन्हें सटीक रखने के लिए समय का सुधार करना पड़ता है। ब्लैक होल खुद अदृश्य होते हैं क्योंकि उनका गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि वे प्रकाश को भी अपने भीतर खींच लेते हैं। इसका मतलब है कि हम सीधे ब्लैक होल को देख नहीं सकते। हालांकि ब्लैक होल के आसपास गैस और धूल का एक घेरा होता है, जिसे एक्रेशन डिस्क कहते हैं। ये गैस और धूल ब्लैक होल की ओर गिरते हुए अत्यधिक गर्म और चमकदार हो जाती है, जिससे एक उज्ज्वल डिस्क बनती है। यही चमकदार डिस्क हमें ब्लैक होल के अस्तित्व को देखने का मौका देती है, क्योंकि ये डिस्क इतनी चमकदार होती है कि हम इसे आकाश में देख सकते हैं। इस डिस्क की तेज गति और गर्मी के कारण ये ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के पास एक उज्ज्वल क्षेत्र उत्पन्न करती है, जो एस्ट्रोनॉमर्स को ब्लैक होल के अस्तित्व का संकेत देती है, भले ही खुद ब्लैक होल अदृश्य हो। ब्लैक होल का जन्म एक अत्यधिक रहस्यमय और रोचक प्रक्रिया है, जो ब्रह्मांड के कुछ सबसे भारी और शक्तिशाली घटनाओं के परिणाम स्वरूप होता है। मुख्य रूप से ब्लैक होल तब बनते हैं जब एक विशाल तारा अपनी जिंदगी के अंत में कंप्रेस्ड होकर एक असाधारण गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र उत्पन्न करता है। आइए देखें कि यह प्रक्रिया कैसे होती है। तारे का जीवन और उसकी मौत। एक तारा जो बहुत विशाल होता है, सूर्य से कम 20 गुना भारी, अपने जीवन के अंत में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया को समाप्त कर देता है। जब तारा अपने ईंधन हाइड्रोजन का सेवन समाप्त कर लेता है, तो उसके कोर में भारी दबाव और तापमान की स्थिति उत्पन्न होती है, जो तारे को कोलैप्स करना शुरू कर देती है। जब तारा बहुत बड़ा होता है और उसके कोर में प्रतिक्रियाएं बंद हो जाती हैं, तो उसकी बाहरी परतें विस्फोटित हो जाती हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। इस विस्फोट से तारे की बाहरी परतें अंतरिक्ष में फैल जाती है और एक बेहद घना और गर्म कोर बच जाता है। यदि बचा हुआ कोर बहुत भारी होता है, कम से कम 3 सूर्य का द्रव्यमान, तो ये कोलैप्स होकर सिंगुलरिटी में बदल जाता है, जहां द्रव्यमान अनंत होता है और गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि कुछ भी, यहां तक कि प्रकाश भी, बाहर नहीं निकल सकता। इस प्रक्रिया में तारा एक ब्लैक होल में बदल जाता है। इस घटना के दौरान ब्लैक होल का इवेंट होराइजन, जो वो सीमा होती है जहां से कुछ भी वापस नहीं आ सकता, उत्पन्न होता है। ब्लैक होल ब्रह्मांड के विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल आकाशगंगाओं के केंद्र में रहते हैं, और उनकी उत्पत्ति और विकास से जुड़े रहस्यों को समझने से हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इसके भविष्य के बारे में अधिक जान सकते हैं। ब्लैक होल का जन्म एक अद्भुत खगोलीय घटना है, जो ब्रह्मांड के विकास के राज को उजागर करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लगातार एक आकर्षक विषय बना हुआ है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो, तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही
अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।